Good morning, students. Today our next topic is saturated solution and unsaturated solution. So we will discuss firstly about the saturated solution. Saturated solution को हम बोल सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सोल्यूट के वो ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर और ऐड नहीं कर पाएंगे, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या कराएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। maximum number of solute particles are added or mixed, that solution is called a saturated solution. For example, हमने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी के अंदर हमने क्या किया, 20 ग्राम शुगर जो है उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर हमने 5 ग्राम और डाली और उसके अंदर मिक्स होनी अब क्या हो गई है, बंद हो गई है। आई बात समझ में। एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये सारा काम होना क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये तो होगा आपका सैचुरेटेड। अब आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम ऐसा कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको हम अनसैचुरेटेड बना सके, जिसके अंदर अमाउंट फिक्स ना हो कि हम कितना डाल सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसी सॉल्यूशन को, फॉर एग्जांपल ये सैचुरेटेड था, इसी को मैं हीट करना शुरू कर दूं, क्या करना शुरू कर दूं, हीट। इसको जैसे जैसे हीट करता जाऊंगा, क्लियर, वैसे वैसे इसके अंदर शुगर का अमाउंट और डालता जाऊंगा और हिलाता जाऊंगा, तो ये मिक्स होता जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। अब इन दोनों चीज़ों के बाद आता है आपके पास सोल्यूबिलिटी। क्या आता है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी होता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट हो आपका कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर। 100 ग्राम वाटर के अंदर आप कितने नंबर ऑफ ग्राम्स सोल्यूट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितने नंबर ऑफ ग्राम्स सोल्यूट जो है उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। दैट विल बी कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम हमने क्या लिया, वाटर, इसके अंदर हमने साल्ट ऐड किया, तो 36 ग्राम साल्ट हम मैक्सिमम 100 ग्राम वाटर के अंदर एक 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या 293 केल्विन इतने टेम्परेचर के ऊपर हम 100 ग्राम वाटर में जो साल्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। तो सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या आ गई, 36 ग्राम। किसकी, साल्ट की। किसके अंदर, पानी के अंदर। आई बात समझ में। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और शुगर, ये सारी चीज़ें दी गई है कि उनकी सोल्यूबिलिटी कितनी है। अब फॉर एग्जांपल शुगर की दी गई है 204 ग्राम, 204 ग्राम। तो मतलब क्या है इसका कि 204 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर के अंदर क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन के अंदर। तो ये 204 ग्राम जो है वो इसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी, क्लियर। अब सोल्यूबिलिटी के बाद आता है कि सोल्यूबिलिटी जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, उससे रिलेटेड सबसे पहला फैक्टर आता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ सोल्यूट, कि आपका सोल्यूट जो है उसकी नेचर कैसी है। अब कहता है देखो हर सब्सटेंस अलग अलग टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया सोडियम क्लोराइड, तो साल्ट जो होता है हमारा वो तो होता है 36 ग्राम मिक्स, कितने में, 100 ग्राम वाटर में। और एक शुगर होती है वो 204 ग्राम, कितने में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो दोनों चीज़ें अलग है हमारे पास, दोनों की नेचर अलग है। नेचर अलग है तो उनकी सोल्यूबिलिटी में भी हम देख सकते हैं क्या आया हुआ है, डिफरेंस आया हुआ है, क्लियर। सेकंड है आपके पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। इट मे बी एनी अदर लिक्विड।
अब कहता है वाटर की कैपेसिटी है कि 100 ग्राम में 36 ग्राम साल्ट को ही मिक्स करेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, बट कोई ऐसी दूसरी चीज़ भी हो सकती है जो दूसरा ऐसा सोलवेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया। इन सब चीज़ों के अंदर अगर हम 100 ग्राम लेके और उसमें इतनी शुगर ऐड करना शुरू करें तो नॉट पॉसिबल दैट कि इतनी सेम जो है वो आपकी क्वांटिटी जो है शुगर की वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इट मे बी डिफरेंट। थर्ड आता है आपके पास टेम्परेचर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर जो है आपका जितना हम बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद जब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं तो हीट जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर हम शुगर डालते जाएंगे तो वो मिक्स होती जाएगी, और जब तक होती रहेगी जब तक हम उसको रेगुलरली क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक बनता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन सोल्यूबिलिटी, कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक सीधा सा है, एक गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी डालो, 1 गिलास गर्म पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, आप उसको मिक्स करके देखो, तुरंत मिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म है। अब एक बिल्कुल ठंडा पानी लेना 1 गिलास और उसमें 1 चम्मच डालो और मिक्स करने की देखो देखो कितना टाइम लेगा, वो जल्दी से मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर घटाया गया है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, कैल्शियम कंपाउंड जितने भी है आपके, कौन से, कैल्शियम कंपाउंड, उनके अंदर उल्टा है। अगर उनका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सिंपल सी बात है उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आई बात समझ में? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको हम जैसे जैसे पानी के अंदर मिक्स करते जाएंगे, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, उन सब की सोल्यूबिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय ए चेंज इन प्रेशर, बट सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी अगर लिक्विड सोलवेंट को हम या सॉलिड सोल्यूट है हमारे पास तो उसके ऊपर प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर हमारे पास कोई भी गैस है और उसको हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन प्रेशर, जितना उसके ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, और डिक्रीज होती है जितना हम उसके ऊपर प्रेशर कम करेंगे उतनी ही। आई बात समझ में? पोटाशियम क्लोराइड जो है उसको टेम्परेचर दिया गया है, जैसे आपकी बुक में 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सोल्यूबिलिटी बताता है कि 8.5 ग्राम। क्लियर? सो ये आपका टॉपिक था। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके चैप्टर का आता है जिसके अंदर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट इनका कितना अमाउंट है वो कहलाता है आपका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? आई या नहीं आई बात समझ में? देखो 32 ग्राम शुगर, ये हो गया आपका क्या, सोल्यूट। सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन बन गया 132 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये 132 ग्राम के अंदर 32 ग्राम तो आपका सोल्यूट है, वो है क्या है, शुगर है, और सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम वाटर है आपका। दिस इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। है बात समझ में? अब इस कंसंट्रेशन को हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो कैसा होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला है आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ सॉल्यूशन लिखा है हमने, इस सॉल्यूशन की बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर हमने पढ़ा है सोल्यूट और प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस होता है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। इसमें दिया गया है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया गया है 150 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मास परसेंटेज निकालनी है अब हमें। तो सिंपल सी बात है, इसका मास दिया गया इतना, वाटर का दिया गया इतना, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास 4.0 प्लस 150, तो 154 ग्राम हो गया हमारे पास टोटल मास। होया नहीं होया, टोटल मास हो गया 154 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, NaOH है, मास ऑफ सोल्यूट कौन है, NaOH। NaOH कितना है, 4 ग्राम है, 4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 154 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.6, कंसंट्रेशन कितनी आएगी 2.6। तो ये आपका मास परसेंटेज था। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद आता है सेकंड स्टेप इसका, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में सेम फॉर्मूला है आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, उससे रिलेटेड हमारे पास सेम टाइप का प्रोसेस है आपका, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उससे रिलेटेड हम किसी भी तरह का कोई भी 1-2 एग्जाम्पल आप अगर आप सोल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इथेनॉल का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 ml इथेनॉल जो है वो 200 ml वाटर के अंदर क्या हो सकती है, मिक्स हो रही है, तो उसकी वॉल्यूम परसेंटेज हमने निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, देखो इथेनॉल तो हो गया आपका सोल्यूट, और 200 ml जो हमने लिया था वाटर, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का कब आएगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को क्या कर देंगे आप, मिक्स कर देंगे। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना है, 10 प्लस 200, 210 ml हो गया क्या, सॉल्वेंट का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का कितना है 10, सॉल्यूशन का कितना है 210 गुणा 100। ये आ गया आपका 4.76, 4.76। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर। अब थर्ड टाइप आता है इसका, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में आपका के मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सोल्यूट लेंगे वो हम लेंगे ग्राम में, और वॉल्यूम लेंगे वो हम किस में लेंगे, लीटर के अंदर। आई बात समझ में। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है। अब उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है सिंपल सा फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था जो हमारा पीछे रह गया था। इस टॉपिक से रिलेटेड आपने अपनी बुक की हेल्प से कम, जैसे मास परसेंटेज है इसके 5 न्यूमेरिकल, वॉल्यूम परसेंटेज है इसके 5 न्यूमेरिकल, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इसके 5 न्यूमेरिकल, और 5 न्यूमेरिकल इसके। 40 क्वेश्चन आंसर। आज MCQ आंसर्स मत बनाना, MCQ क्वेश्चन आंसर्स
आज आपने क्या करना है, इन चारों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के चारों टाइप्स के 5-5 एग्जाम्पल बुक में से देख के, बुक की हेल्प से, और आपने सोल्व कर करके उसके अंदर फिक्स लिखने हैं, फेयर नोटबुक में नोट्स बनाने हैं और उनको ऐड करना है। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी और कॉल मी। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।